बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ इमरान हैदर। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बार फिर आप हज़रात के सामने हूं, आपके सवालात के जवाबात लाया हूं। आज इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह कोशिश करूंगा कि आपके सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूं। और ये सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करनी है। पहली ये है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो वीडियोस को देखते हैं, वो सवालात करते हैं, वो सवालात करने से पहले ये क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोस को ज़रूर देखा करें, और ताकि आपके जहन में इबहाम जो हो मिट जाए, ख़त्म हो जाए। जो बातें आप समझते हैं मैंने बयान नहीं की हैं तो वही सवाल पूछ लिया करें। लेकिन अफसोस ये है कि आप एक बात बार बार पूछते हैं। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि जो मेरी वीडियो है आप उसको तवज्जो से नहीं देखते, या तो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो आप नहीं देखते। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप का चैनल बना लिया है, उसको भी फॉलो करें। उस पर भी आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हम सिलसिला शुरू करते हैं सवाल जवाबात का। और ये पहला सवाल पूछा गया है, मैंने एक अमल दिया था कि जिन्नात को हाजिर करने के हवाले से आप गोश्त के टुकड़े पर एक बोटी पर यह अमल पढ़कर आप मरीज़ को सुंघाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिन्नात शयातीन हाजिर हो जाएंगे। बहुत से दोस्तों ने पूछा है उसके बाद इस गोश्त का क्या करना है, इस बोटी का क्या करना है। जी भाई, इसको ज़ाया कर दें या किसी जानवर को खिला लें। यह सवाल किया गया है। एक मैंने हाजरात के हवाले से अमल बताया था, खिज़र मौकिल का अमल। ये पूछा है कि क्या ये अमल ख़वातीन कर सकती हैं। जी हाँ, ख़वातीन कर सकती हैं। मुनासिब यह है कि ख़वातीन ना करें, बहरहाल कर सकती हैं। इसी अमल के मुतालिक पूछा गया है कि खिज़र मौकिल किस पर ज़ाहिर होगा। देखें, आप मेरी वीडियो को गौर से सुने, देखें, तवज्जो से सुने तो आपको बात समझ में आ जाएगी। मैंने बताया था कि कोई लड़का या लड़की बिठाएं, उसकी आंखों पर पट्टी बांधे और उसके बाद ये अमल पढ़ें, उस बच्चे पर ये मौकिलात ज़ाहिर होंगे, ये खिज़र मौकिल ज़ाहिर होगा। उसके बावजूद आपके बेशुमार मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, कॉल्स आती हैं कि मुझे ये बताएं कि ये खिज़र मौकिल किस पर ज़ाहिर होगा। आप पर ज़ाहिर होने का अमल इंशाअल्लाह ताला जल्द बताऊंगा। यहाँ पर जो अमल बताया है वो एक बच्चे या बच्ची पर अमल करने का तरीका बयान किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने किया, उनको कामयाबी भी हुई। और सवाल अब माकूल पूछा करें। एक कारी साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो समझ जाएंगे, वो अटक से थे। उन्होंने सवाल ये पूछा कि अमल धूप में बैठ के करना है कि छाँव में बैठ के करना है। अब कोई और सवाल करेगा खड़े होकर करना है कि बैठ के करना है कि लेट के करना है, तो सवाल से पहले थोड़ा आप सोच लिया करें। ये पूछा गया है कि हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, हमारे वज़ाइफ काम नहीं करते, इसकी क्या वजूहात हैं। देखें, इसकी दो तीन वजूहात हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि अल्लाह की मर्ज़ी। आपका काम है वजीफ़ा पढ़ना। ज़रूरी नहीं है कि वजीफ़ा आप पढ़ेंगे और काम होगा। अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा है वही होगा। मुमकिन है कि अल्लाह ने तकदीर में ये लिखा हो कि आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, आपका काम होगा। वजीफ़ा आपकी तकदीर को कोई बदलेगा, कोई अल्लाह से ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकता। कोई शख्स पूरी ज़िंदगी वज़ाइफ पढ़ता रहे फिर भी उसको कामयाबी ना हो, ये मुमकिन अल्लाह की मर्ज़ी के ऊपर शामिल है। दूसरी बात, अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा की बात करें, अपने मसाइल की बात करें, तो कहीं न कहीं पर आपके वज़ाइफ में कमी बेशी होती है। अब कमी बेशी क्या है, मैं दो तीन इसकी मिसालें आपको बताता हूँ। मेरे एक शागिर्द ने कहा कि हज़रत मैं अमलियात करता हूँ, चिल्ला कशी करता हूँ, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। हाजरात का अमल करता हूँ, मौकिलात हाजिर नहीं होते। मैंने कहा मुझे उस आस्थाने में लेके जाओ जहाँ पर अमल पढ़ते हो। वहाँ पर वो मुझे लेकर गए तो मैंने देखा कि उस आस्थाने के बाहर उन्होंने दो चार बकरियां और बकरे बांधे हुए थे, जिसकी वजह से वो वहाँ पर पेशाब करते और गंदी बदबू वहाँ पर आती थी। तो मैंने उनको समझाया और बताया, देखें ये अमलियात का काम, रूहानियत का काम, पाकीज़गी का काम है। यहाँ से बकरा बकरी ख़त्म करें और खुशबू का एहतमाम करें। इसी तरह एक और मेरे शागिर्द हैं डेरे इस्माइल खान में, वो भी ये शिकायत करते कि हज़रत मुझे कामयाबी नहीं मिलती। और मैं उनके आस्थाने पर गया तो वहाँ पर ये था, डेरे इस्माइल खान में, उस इलाके में ये कल्चर था कि वहाँ गटर लाइन नहीं होती, ओपन नालियाँ होती हैं। तो उनके आस्थाने के गिर्द नालियाँ जा रही थी, जिसकी वजह से बदबू और मक्खियाँ, गंदगी थी वहाँ पर। मैंने उनको समझाया ये ख़त्म करें। इस तरह की बहुत सी गलतियाँ आप करते हैं, उन गलतियों को आप सुधारने की कोशिश करें। आप अमल पढ़ते वक्त टाइम की पाबंदी नहीं करते, जगह की पाबंदी नहीं करते,
اور شرعی معاملات کی پابندی نہیں کرتے، اس طرح کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں عمل میں ناکامی کی۔ ایک عمل میں نے بیان کیا تھا کہ رجت سے آپ بچنا چاہیں تو 70 بار سورہ قریش روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ رجت سے بچ جائیں گے۔ بہت سے دوستوں نے پوچھا ہے کہ یہ عمل کب تک کریں؟ بھائی یہ لائف ٹائم عمل کرنا ہے، جب تک آپ کو عملیات کرنا ہے ہمیشہ یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ ایک بھائی نے بہت زیادہ سوال پوچھا اور بار بار پوچھا، جواب دے چکا، اس کے باوجود بھی وہ کمنٹس کرتے ہیں، کمنٹس میں ان کو جواب دے چکا ہوں، پھر بھی یہاں ویڈیو میں بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ میں گردے کا مریض ہوں اور موکلات کے ذریعے سے آپ گردے کا علاج کرنے کا طریقہ بتائیں۔ جی بھائی، موکلات کے ذریعے سے گردے کا علاج ممکن نہیں ہے، آپ روحانی اور میڈیکلی علاج اختیار کریں۔ پہلے ڈاکٹر کو دکھائیں، ڈاکٹر کے مشورے پر چلیں، پھر کوئی وظیفہ بھی پڑھیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 41 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتے رہیں، ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میرا شوہر اور میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، دیندار نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں وظیفہ یہ ہے کہ سورہ ضحیٰ میں ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس آیت مبارکہ کو 41 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلاتے رہیں۔ کسی بھی شخص سے بری عادت چھڑانے کا یہ وظیفہ ہے، ساتھ میں آپ ان کو نصیحت بھی کرتی رہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کو بتاتی رہیں، یہی ضروری کام ہے۔ انسان وظیفوں سے نماز نہیں پڑھتا، اگر وظائف سے لوگ نماز پڑھتے اور سدھرتے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ بھیجتے، کوئی عامل اور جادوگر بھیج دیتے۔ اچھا، یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ نے جو عمل بتایا اس کے شروع میں درود شریف پڑھیں یا بسم اللہ پڑھیں، اس کی وجہ سمجھیں۔ جو عداوت کے عملیات ہیں ان کے شروع میں بسم اللہ اور درود شریف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ تمام عملیات جتنے بھی ہوں گے بسم اللہ اور درود شریف ہوگا، اور جہاں جہاں ضروری ہوگا تو میں بتاتا ہوں یہاں پڑھیں، اور جہاں نہیں ہوگا تو وہاں یہ بتاتا ہوں یہاں نہ پڑھیں۔ ویڈیوز کو غور سے سنیں اور دیکھیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ آپ نے ہانڈی کا جو عمل بتایا اور اس طرح کے بہت سے اور اعمال بتائے ہیں، ان کے لیے سورتوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، خاص کر کے سورہ مزمل کے متعلق پوچھا ہے۔ جی بھائی، میرے تمام عملیات جو آپ کو میں نے بیان کیے ہیں آپ بغیر زکوٰۃ کے بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ زکوٰۃ دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی تاثیر بڑھ جائے گی، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بہت سے دوستوں نے کہا ہے کہ ہمیں خصوصی طور پر عملیات سکھائیں، ٹائم دیں۔ الحمدللہ میں آپ سب کو خصوصی طور پر عملیات سکھا رہا ہوں، یہ یوٹیوب پر جو وظائف بتاتا ہوں، عملیات بتاتا ہوں، یہی تو سکھا رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں۔ اس سے آپ فائدہ لیں، ان کو یاد کریں، لکھیں، خود بھی فائدہ لیں، خلق خدا کو فائدہ دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں خصوصی طور پر الگ سے مجھ سے ٹائم لے کر آپ سیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی میں تیار ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ فیس ادا کرنی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کا سلسلہ یہیں ہم مکمل کرتے ہیں، اور آپ کے جو سوالات ہو کمنٹس کے اندر اور آپ واٹس ایپ میسیجز کے اندر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے اندر ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔